देखिए, जनता दर्शन दरबार है। इसी बहाने जनता के दर्शन करने का हमें अवसर मिल जाता है और हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें। जो वायदे हम लोगों ने किए तो उन वायदों को पूरा करने का काम करें और जितनी भी ऑफिसर्स की से संबंधित जिस भी विभाग से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी कार्य हमारे पास आता है तो हम उस विभाग से संबंधित लोगों को बताने का काम करते हैं, ऑफिसर्स को। और वहीं पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पर्सनली तौर पर फ़ोन कर कर कहने पड़ते हैं, उन कामों को भी हम पूरा करने का काम करते हैं। क्योंकि सर मानसून सत्र शुरू होगा अभी विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस अपना नेता चुन पाएगी, अब ऐसे ही सत्र शुरू होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, 22 तारीख को ये सत्र शुरू हो रहा है और एक मैं ये कहूँगा कि अपने आप को मतलब एक होड़ लगी हुई है रिकॉर्ड कायम करने की। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सेंटर में सरकार बनाने का और वहीं हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का जो एक रिकॉर्ड कायम किया, इसी प्रकार से कांग्रेस भी एक रिकॉर्ड कायम कर रही है कि वो इस सत्र में भी बिना अपना नेता चुने सत्र में जाएगी। तो ऐसे रिकॉर्ड कायम करने पे कांग्रेस लगी हुई है और मुझे लगता है कि ये भी ठीक है। जब नेता ही नहीं है तो इसी प्रकार से ही रिकॉर्ड बनेंगे और मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। कांग्रेस कह रही थी कि पहले अध्यक्ष का चुनाव होगा, हरियाणा का अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद एक दूसरे के। देखिए, कांग्रेस को बहुत लंबा समय हो गया, ना तो वो अध्यक्ष चुन पा रही, ना ही वो कार्यकारिणी का गठन कर पा रही, और विपक्ष का नेता तो तुरंत चुन लेना चाहिए था। विपक्ष का नेता तो जब सरकार बनी तुरंत चुनना चाहिए था कि हमारा विपक्ष का नेता ये रहेगा, हमारी तरफ से ये लीड करेगा। तो इससे तो ये तो क्लियर है कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। ना तो बाहर लोगों के बीच में कांग्रेस के पास कुछ है और ना ही कांग्रेस के पास सदन के अंदर कुछ है। संसद का जो सत्र चला वहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो बात चर्चा हुई, तो विपक्ष उठा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति हुई, उसके ट्रम्प के नाम पर बात होने के लिए आया गया। देखिए, कई बार कोई परिवारों में भी झगड़े हो जाते हैं तो मध्यस्थता करने कोई ना कोई व्यक्ति आता है बीच में, चाहे वो परिवार का है चाहे वो बाहर का व्यक्ति आए। मध्यस्थता होती है, पंचायतें भी मध्यस्थता कर कर मामलों को निपटाने का काम करती है। इस प्रकार से मध्यस्थता हुई। और जो ऑपरेशन सिंदूर की बात है, कांग्रेस और विपक्ष के पास एक ही बात है। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, अब कांग्रेस इस पे भी ऑब्जेक्शन उठा रही है। कांग्रेस के पास ऑब्जेक्शन के लिए कुछ नहीं, ऑब्जेक्शन के अलावा कुछ बचा ही नहीं। और वहीं पर मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार की बातें करना देश पे उंगली उठाने वाली बात होती है। देश पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमारा देश है, हमारे विचार, राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश हम सबका एक है और जहाँ देश की बात आए सब दलों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जेल में लंबे समय से कह सकते हैं, लगभग पिछले हफ्ता से आपका और पवन अहलावत का एक विवाद चला हुआ था, सोशल मीडिया में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, अब समझौता हो गया है। अब देखिए, इस विषय पे मैं यही कहूंगा कि उन्होंने गलत बात, उनके जो उन्होंने कहा कि मेरे को गलत सूचना मिली जिसकी वजह से मैंने ये लिखा। और बहुत से लोग आए तो साथ ही साथ ही मैं ये कहूँगा कि उन्हें अपनी बात को लिखना पड़ेगा, अपना उस पर लिख कर बताएंगे, उसके बाद में हम अपना केस वापस लेंगे। कुशल चावला जी जीत आए थे दौरे करते, कुशल चावला उन्होंने कहा कि ये नायब सरकार नहीं गायब सरकार, अपराधी तो खुलेआम घटनाएं अंजाम दे रही। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार आई और सरकारी के कार्यकाल में कोई इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई, ऐसी तो कोई सरकार नहीं आई। हर सरकार में, क्योंकि अपराधी जो है उसका जो दिमाग है अपराध करने की तरफ ही जाता है। वो सिर्फ अपराधी सोच से करता है। एक एक व्यक्ति के पीछे आप एक कर्मचारी को नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल ये होता है कि राजा का या सरकार का, अगर कोई अपराध किया है उस अपराधी को पकड़े, उसका अपराध क्लियर हो और उस अपराधी को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करे। ये एक राजा का, एक सरकार का, एक मुख्यमंत्री का फर्ज है और उस फर्ज को मुख्यमंत्री बाखूबी से निभा रहे हैं। आपको मैं जींद की ही बात करूं, जींद में लगभग 15 केस आए हैं जिसमें से 13 केस सोल्व हो चुके हैं और 14 केस भी ये सोल्व हुआ है। और वहीं पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत से मामले तो पारिवारिक झगड़ों की वजह से मतलब कि मर्डर किए गए, वो आपके सामने। परिवारों के झगड़ों में तो कुछ नहीं कहा। हाँ, गैंगस्टर अगर कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का करता है तो उसको आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी पीछे गिरफ्तार भी किया गया करनाल के आसपास से, और इस प्रकार से उनको वो किया गया। तो सरकार पूरी तरह से सचेत है और अपराधों पर तंज मतलब ये अपराधों के ऊपर लगाम कसने का पूरा प्रयास और करके भी दिखा रही है। आपने पिछली बार कहा था कि मुख्यमंत्री जीत में आएंगे, आपका प्रयास रहेगा कि दिल्ली जीत में हो।
मैं और तारीख बता दें। नहीं, उसका एक विषय आ गया क्योंकि सेशन आ गया, इसलिए इसलिए वो रैली कैंसिल हो गई। इसके बाद जब भी समय मिलेगा तो फिर जी। तो जो मेडिकल कॉलेज का आप कह रहे थे शुभारंभ, हाँ, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि 26 तारीख को ओपीडी प्रारंभ हो जाए, ताकि अगले वर्ष हम लोग एडमिशन ले सकें। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाएगा। नहीं, वो तो एक ओपीडी शुरू करनी है, जैसे मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे वैसे हो जाएगा। तो वे ओपीडी प्रारंभ करनी है, तो इसलिए एक रैली रख रहे थे। वैसे तो मुझे जैसी उम्मीद है कि इसका जो ओपनिंग होगी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ही करेंगे। ये ओपीडी इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं ताकि वो एक प्रक्रिया है, जब ओपीडी प्रारंभ होगी उसके 1 साल के बाद ही बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज के रास्ते को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं कि जो रास्ता है ये काफी भीड़ा है और दूसरे रास्ते इस के लिए आप- फिलहाल इस रास्ते को चौड़ा करने के लिए कहा गया, थोड़ा बहुत इसको बढ़ाया जाएगा। इतने में कोई भी रास्ता, हम लोगों ने कहा कि जो रास्ता मेन रोड से लगे, मतलब कि जो बाईपास हाईवे से लगे, वो रास्ता चुना जाएगा और उसके लिए हम पूरे प्रयासशील है कि, और हमने कहा भी है कि किसान उसे ई पोर्टल पे डालें, भूमि पोर्टल पे डाल दें, ताकि सरकार को उसका फायदा मिले। इसके साथ मानसिक से हरी झंडी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए कैबिनेट में मैं नहीं जा पाया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वहाँ से उसको हरी झंडी मिल जाएगी। एक लेटर रात से वायरल हो रहा है कि एचआरएस के जो 5 साल से कम सेवा दे रहे हैं उनको हटाया जाए। देखिए, ऐसे सुनने में मुझे भी आया है, लेकिन मुझे इस बारे में पूरा संज्ञान में नहीं है, और जिस बात का पूरा संज्ञान न हो, उस बारे में कहना मुश्किल अगर आपके संज्ञान में आता तो आपकी तरफ से क्या है। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 2.5-3 साल सेवा की है, उनकी सेवा को आगे बढ़ाना चाहिए।